Hello everyone, myself Mr. Vinod Bahal from the side of Arogyam Institute of Yoga and Ayurveda. Today is very special day, as you know, 21st June International Yoga Day. We have to celebrate it with more and more enthusiasm. हमने आज के इस दिन को पूरे जोश के साथ मनाना है। हर साल की तरह जैसा कि आप जानते हैं, आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा हर साल जैसे इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है, आज भी उसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। आज का जो दिन है, इसकी शुरुआत आज से 2014 सन में भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में जो संयुक्त राष्ट्र की सभा है, वहां पर योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। सितंबर माह 2014 और दिसंबर मंथ में 2014 में ही इसको 177 देशों ने, देखिए कितनी बड़ी संख्या, 177 देशों ने ध्वनि मत के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, पास कर दिया। और पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से शुरू हुआ था। 21 जून 2015, तो आज भी 21 जून है। तो हम सब आपके साथ जो आरोग्यम इंस्टीट्यूट है, वो HSC डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस दिवस को, इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को पूरी हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जो आरोग्यम इंस्टीट्यूट जलंधर पंजाब में जो स्थित है, यहाँ के CEO डॉक्टर सतनाम और डॉक्टर हरमीत, उन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लिया कि योग और आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे जन कल्याण हो, लोग एलोपैथी की ओर ना जाएं, वो योग के महत्व को समझें, वो अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखें, जिससे वो अपना जीवन बढ़िया ढंग से जी पाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा यहाँ पर 1 मंथ के कोर्सेज, 200 आवर्स के RYT के और स्किल इंडिया के अंतर्गत 6 महीने के कोर्सेज भी जो नियमित रूप से करवाए जाते हैं, जिससे आप सब जो बच्चे भविष्य में योग को अपनी जीविका के रूप में अपनाना चाहते हैं, जो अपनी अर्निंग बनाना चाहते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, वो इस संस्था से जुड़कर अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बना सकते हैं। तो अब योग की और जो महत्वता, योग जो है इस आधुनिक युग में कैसे आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, कैसे अपने मन को स्वस्थ रखना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आपने दृढ़ निश्चयी बनते हुए उन नेगेटिव जो सर्कमस्टेंसेस जीवन में कभी कभी बन जाते हैं, उनको कैसे फेस करना है, उनका कैसे सामना करना है। ये जब आप योग करते हैं तो आप इस कला को सीखते हैं। जब आप योग से जुड़ते हैं तो आप अपने शरीर और मन को साधने में सक्षम बनते हैं, क्योंकि आसनों से हम अपने शरीर को साधते हैं और प्राणायाम से मन को, जो बाद में ध्यान के लिए सहायक बनता है। जो योग से जुड़ता है ना, तो उसकी कंसंट्रेट करने की, ध्यान करने की क्षमता जो है वो उच्च स्तरीय बनती है। तो इसीलिए
इस संस्था ने योग के महत्व को समझते हुए इसके प्रचार और प्रसार के लिए ये जो बीड़ा उठाया है, इसको जन जन तक पहुंचाने का, सबको स्वस्थ करने का, स्वस्थ लाभ जो है देने का, स्वस्थ दान महादान माना गया है। जो लोग इस संस्था से जुड़ने के उपरांत आपके पास जो कोई रोगी आता है, उसको अपने आसनों, बताए हुए आसनों के द्वारा, उसको भोजन के माध्यम से आप उसको स्वस्थ करते हैं, तो वो आपको बहुत सी दुआएं देता है, तो आप पुण्य के भागी बनते हैं। इसीलिए जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन माध्यम से आरोग्यम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोगों को योग का प्रचार और प्रसार करते हुए योग के साथ जोड़ें, जिससे पूरा देश, पूरा समाज स्वस्थ रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए। तो योग जो है हर तरह से आपके जीवन में बदलाव लाता है। अब योग के साथ साथ हमने योग करते हुए अपने भोजन का भी ध्यान रखना है कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। ये अति आवश्यक है कि नित्य प्रतिदिन आप सुबह समय निकालकर अमृत वेला में, अर्थात सूर्य उदय से पहले, किसी स्वच्छ स्थान पर, जहां पर जीवनदायिनी वायु अर्थात प्राण वायु या ऑक्सीजन कह लें, प्रचुर मात्रा में शुद्ध हो, वहां पर शांत मन से आसन बिछाकर नित्य प्रतिदिन योग अभ्यास करें और उसके साथ साथ अपने भोजन का भी ध्यान करना, क्योंकि जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपको अपने भोजन को किस तरह से सादा, सुपाच्य और सात्विक करना है, ये आपको इस बात का ज्ञान होगा। आपको इस बात की जानकारी होगी कि कौन सा भोजन आप करें जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, जो जल्दी से पच जाए, जो आपके शरीर के विकास के लिए सहायक हो। किसी साधक का भोजन स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके शरीर को चलाने के लिए होना चाहिए। इसमें बहुत सरल भाषा में आपको मैं कम समय में बताने का प्रयास करता हूं। भोजन वो जो जल्दी पच जाए, जो फूड, जो भोजन आपकी किचन में जल्दी पकता है, वो जल्दी पचता भी है, जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, तो उसी का ही सेवन करना है। ज्यादा तला भुना हुआ, मिर्च मसाले वाला, मैदा, मैदे युक्त चीजों को आवश्यकता से ज्यादा उनका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये बोला गया है 4 सफेद वस्तुओं का प्रयोग जरूरत से ज्यादा नहीं करना, जिसमें घी, चीनी, मैदा और नमक, इनका प्रयोग आवश्यकता से ज्यादा नहीं करना। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को सरल और सामान्य रूप से चला सकते हैं। तो अब हम सरल आसनों की आपको जानकारी देंगे। वो आसन जो हर कोई कर पाए, जिसको करने में आपको कोई कठिनाई ना आए। ये बात यहाँ महत्व नहीं रखती कि आप केवल कठिन आसनों का अभ्यास करके ही अपने शरीर को लाभान्वित कर सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। आप सरल आसनों को
पूरे मन से, श्रद्धा से करने पर भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज पहले मैं एक अभ्यास आपको खड़े होने वाला आसन करके बताऊंगा, क्योंकि हमने समय का अवश्य ध्यान रखना है, और एक आसन जो है बैठकर करके बताऊंगा। तो खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले सरल आसन जो है आपको कटी चक्कर आसन का अभ्यास। पांव में आपने फासला कंधों की चौड़ाई के समानांतर बनाना, दोनों बाजुओं को यूं सामने की तरफ खींचना, श्वास को गहरा भरना और बहुत खिंचाव अत्यधिक बनाते हुए मंद गति से धीरे धीरे दाईं ओर यूं अधिक से अधिक प्रयास करना, दाईं ओर अपने आप को मोड़ना और अपनी ठुड्डी को भी दाएं कंधे की ओर, घुटने सीधे रहें, पांव आसन के साथ दबे रहें। अब धीरे धीरे इसी क्रम से खिंचाव बनाते हुए वापसी करनी, उन्हें श्वास भरना, सामने की ओर भुजाओं को फिर खींचना और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे उसी प्रकार बाईं ओर अपनी ठुड्डी को भी बाएं कंधे की ओर, बाजू नीचे ना ढीले पड़े, घुटने कसे रहें, पांव दबे रहें, धीरे धीरे सामने की ओर वापसी करनी, भुजाएं खींचनी और बाजू नीचे करने। जब आप व्यक्तिगत अभ्यास करेंगे तो इसको आप 2 बार कम से कम अवश्य दोहराएंगे। अब इससे मिलने वाले लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे। आपकी रीढ़ की सारी मांसपेशियां, आपकी भुजाओं की मांसपेशियां, कमर के आसपास जो फालतू की चर्बी जमा होती है, चर्बी भी छटेगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी। अगर कोई कब्ज रोग से पीड़ित है तो उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आंतड़ियों में जमा हुआ मल इससे उखड़ेगा। अब आपको मैं बैठने वाले एक आसन का प्रदर्शन दूंगा। तो जो अभी आपने कटी चक्कर आसन किया, बहुत सरल था और इसको करने में भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, बहुत आसान है। अगर कभी मान लीजिए परिस्थितियां विपरीत हैं तो खड़े खड़े ही आप इसको कर सकते हैं। जो अगला अभ्यास है वो पवन मुक्त आसन का। उधर पवन मुक्त आसन, उधर मैंने पेट, पवन मैंने वायु, रुकी हुई वायु को बाहर करने में ये आसन बहुत महत्वपूर्ण है। पेट के रोग विकार इससे ठीक होते हैं। जब भी लेटना आपने दाईं करवट लेते हुए आसन शुरू करने से पहले कुछ पल यूं अपने शरीर को, जब भी पीठ के बल आना तो ढीला छोड़ देना, और जब आपको लगे कि अब आपका शरीर तैयार हो चुका है तो एड़ी पंजे घुटने मिलाने, पंजों को तानना, दाईं टांग को घुटने से मोड़ना, हाथों की बढ़िया पकड़ बनानी, श्वास को गहरा भरना और घुटने को पेट पर अच्छे से दाब, और उतनी देर तक ही रुकना जब तक आप आसानी से श्वास को भीतर रोक पाए, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे यूं ठुड्डी को घुटने के साथ, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जो श्वास रोग से पीड़ित है, अगर कोई हृदय रोगी है तो वो श्वास ना रोके, धीरे धीरे भरते हुए गर्दन वापिस, छोड़ते हुए टांग सीधी करनी, और इसी प्रकार इसको बाएं से हाथों की पकड़, श्वास को भरना, घुटना अच्छे से पेट पर दाबना और
रुकना, यथाशक्ति प्रयास करना, क्योंकि जो योग में जोर जबरदस्ती मान्य नहीं है। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को घुटने के साथ अपनी समर्था से ज्यादा बिल्कुल ना करें। फिर श्वास भरते हुए गर्दन और छोड़ते हुए टांग सीधी। अब इस अभ्यास को दोनों घुटनों से मोड़नी, टांगों को मोड़ना, हाथों की बढ़िया पकड़ बनानी, श्वास गहरा भरना, घुटनों को पेट भाग पर अच्छे से दाबना और फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों के साथ गठरी नुमा आकार इस समय आपके शरीर का बना हुआ, सबसे छोटा भाग रुकना है क्षमता अनुसार। फिर भरते हुए श्वास को गर्दन वापिस छोड़ते हुए टांगे सीधी करके क्षणिक विश्राम में रुक जाना। तो हमने आपको महत्वपूर्ण 2 आसनों का प्रदर्शन दिया। इसके बाद उठते समय आपने हमेशा दाईं करवट ही उठना। तो ये जो पवन मुक्त आसन है, जैसे इसका नाम पेट संबंधी रोग विकार जो है उनको दूर करता है। अगर कोई गैस्ट्रिक है उसके लिए भी महत्वपूर्ण आसन है। तो आप ऐसे सरल आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा की तरफ से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सतनाम और डॉक्टर परवीन की तरफ से, जो यहाँ के सीईओ हैं, आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का जो लक्ष्य धन कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, उनका लक्ष्य जो है योग का प्रचार और प्रसार करना। तो अधिक से अधिक लोग इस संस्था से जुड़े और अपने जीवन को बढ़िया बना सके। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मेरी तरफ से विनोद बहल योगाचार्य आपको इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।